नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एमएसएमई या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की कि भाई जो अपन एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी 2024 के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस होगी। तो अपन वो आज एक लाइव रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को रिक्वायरमेंट है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे अपने को किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने को यहाँ पे अपलोड नहीं करने पड़ते हैं। बस आपको सिंपली एक तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अपने को अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के जो नंबर है वो अपने को उसमें एंटर करने पड़ते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत काफ़ी जगह काफ़ी लोगों से सुना है, वो पूछते हैं कि सर एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने को जीएसटी नंबर और आईटीआर की रिक्वायरमेंट है क्या। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अपने को उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी तरह की जीएसटी नंबर या फिर अपने को आईटीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई जीएसटी नंबर या फिर आईटीआर है तो अपन उसकी डिटेल इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं हो तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर हो या ना हो, आप दोनों ही केस में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ये बिल्कुल खुद अपने घर पे बैठ के आप अपने एक लैपटॉप से मोबाइल से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की या फिर किसी भी अकाउंटेंट या फिर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या फिर किसी भी एडवोकेट की आपको यहाँ पे साइन या फिर उनकी किसी भी डेजिग्नेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो आप चाहे तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर से कर सकते हैं। तो अपन करके देखते हैं कि 2024 में उद्यम रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट आएगा, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट टाइप करके इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन आएगा, वेलकम टू रजिस्टर हियर, यहाँ पे अगर आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे टैप करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इसके नीचे जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन आएगा, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अब आप उसको उद्यम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। तो अपन आज बात कर रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो मैं सिंपली पहले वाले पे टैप करूंगा। पहले वाले पे टैप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका आधार नंबर और जो आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका पूरा नाम है वो पूरा नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका सरनेम पहले आता है और आपका जो नेम है वो बाद में आता है तो आपको एज इट इज आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका सरनेम पहले आता है तो आपको यहाँ पे भी आपका सरनेम आपको यहाँ पे पहले एंटर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मेरे क्लाइंट का। दूसरा मैं यहाँ पे जो उनका नाम है वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आपको सेम टू सेम आपको नाम यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको वैलिडेट और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आधार नंबर पे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको सिंपली वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करके आपको इसको वैलिडेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो ओटीपी आया है वो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और आपको ओटीपी डाल के सिंपली आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और आपका पैन नंबर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप है तो आपको प्रोप्राइटर यहाँ पे चूज करना है। फिर अगर आप पार्टनरशिप है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको वो यहाँ पे चूज कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह है तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर के पैन नंबर की जगह आपको कंपनी के पैन नंबर या फिर किसी ट्रस्ट सोसाइटी के पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। मेरे केस में मेरे क्लाइंट प्रोप्राइटरशिप में है तो मैं वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। और फिर से आपको यहाँ पे एक बार फिर से आपको आपके पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। और आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करके आपको एक बार पैन भी आपको यहाँ पे अपना वैलिडेट करना पड़ेगा। जैसे आप पैन वैलिडेट करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आपने प्रीवियस ईयर के लिए यहाँ पे असेसमेंट पूछ रहा है 21-22। तो आप अगर आपने असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आईटीआर फाइल की है तो आपको यस क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने जहाँ जो अपना पैन कार्ड यहाँ पे सबमिट किया है उस पैन कार्ड के ब्याह पे ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिटेल उठा लेगा।
तो आप इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पैन कार्ड अपना सबमिट किया है तो यहाँ पे आप कुछ ही चीज़ें आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मेरे केस में मेरे क्लाइंट ने अपनी आईटीआर फाइल की है तो वो यहाँ पे नो नहीं कर सकता, यहाँ पे ऑलरेडी यस का ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की होगी तो आपके पास यस और नो दोनों ऑप्शन अनेबल होगी चूज करने के लिए। पर यहाँ पे मेरे केस में, मेरे क्लाइंट के केस में उसने आईटीआर फाइल की है तो यहाँ पे यस आ रहा है, और जिस जोन सा भी आईटीआर का फॉर्म उन्होंने फाइल किया था वो आईटीआर फॉर्म भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नो रख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका एंटरप्रेन्योर होगा उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर करनी है, ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, और अब आपसे आपसे कुछ एक बेसिक चीजें यहाँ से पूछेगा, जैसे आपकी जो आप कौन समाज के कौन से वर्ग से आते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं जनरल, या फिर अगर आप एससी से आते हैं तो एसटी से आते हैं, या ओबीसी से आते हैं, आपका जो भी हो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में मेरा क्लाइंट ओबीसी है तो मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप स्पेशली अनेबल्ड है तो ठीक है, अगर आप दिव्यांग है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद आपका जो फर्म है या फिर आपकी जो कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, मैं वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपने से पूछ रहा है कि प्लांट और यूनिट नेम। देखिए अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का काम है और आपके प्लांट्स कहीं कहीं लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पे सभी प्लांट्स की यहाँ पे नाम डालने पड़ेंगे, उनका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि आपके रजिस्टर हेड ऑफिस अलग हो, इसके अलावा आपकी यूनिट्स अलग हो, आपकी जो ब्रांचेस है वो और जगह भी हो, तो आपको उन सभी ब्रांचेस का नाम और उनका एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका एक रजिस्टर ऑफिस है, उनका सारा काम वहीं से होता है, तो मैं वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको सेम नाम जो आपका फर्म का है वही आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपका नाम तो ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपका जो प्लांट है या फिर आपकी यूनिट है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे ही आप अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपको ऐड प्लांट पे जरूर क्लिक कीजिएगा, वरना ये आपका एड्रेस यहाँ पे सेव नहीं होगा। इसके बाद अब आपको नीचे आना है, यहाँ से यहाँ पर आपसे जो आपका ऑफिशियल एड्रेस है, जो आपका रजिस्टर ऑफिस का हेड ऑफिस का जो एड्रेस है आपको वो यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके प्लांट या फिर आपकी यूनिट अलग है तो उसका एड्रेस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अगर आपका सेम है, प्लांट भी आपका सेम है, रजिस्टर ऑफिस भी हेड ऑफिस आपके सेम है, तो आपका इस ऊपर वाला एड्रेस आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ, एक बार फिर से वही एड्रेस यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। आपको ये मैनुअली फिर से एंटर करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, ये ऑटोमेटिक वहाँ से लिंक नहीं होगा। जैसे आप एड्रेस यहाँ पे अपना कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की यहाँ पे डिटेल आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको ऑप्शन यहाँ पे होगा, शो होगा। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, फिर आपके सामने एक ऐसा अलग से इंटरफेस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आपसे
एक वो मैप आपको यहाँ पे ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे इस मैप के ऊपर जूम करके जहाँ पे भी आपका रजिस्टर ऑफिस है, आपको वो लोकेशन यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पे आपकी जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं और आप ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे और आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिंक होगी, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास पहले से कोई यूएम रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे वो डाल देने हैं। अगर वो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई जो आपका बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं कि आपका जो बिजनेस है, यहाँ पे आपने अगर आपने जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर किए हैं तो जिस डेट को आपका जीएसटी नंबर आपको इशू हुआ था आप वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे पहले की आप डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। पर यहाँ पे आप कोई भी करंट डेट या फ्यूचर की डेट आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। तो जो भी डेट आप यहाँ पे प्रीवियस डेट आप यहाँ पे डालना चाहे वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैं वो डेट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आपका बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया हो तो आपको यहाँ पे यस पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज आपको नो पे करना है। और कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो वो डेट मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पे वो आपकी बैंक की डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आपके पास कोई भी करंट अकाउंट है तो आपको सिंपली उसकी बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आपके पास ना हो तो भी आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मेरे क्लाइंट की जो भी डिटेल्स है उनकी करंट बैंक अकाउंट की, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है आपका एफएससी कोड डालने के बाद। इसके बाद जैसे आप अपनी बैंक की डिटेल आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आपका जो काम है वो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम है या फिर आपका सर्विस का काम है। तो जो भी आपका काम हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे क्लाइंट के केस में यहाँ पे सर्विस का काम है तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नॉन ट्रेडिंग का काम है फिर ट्रेडिंग का काम है। तो मेरे क्लाइंट के केस में नॉन ट्रेडिंग का काम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 18 नंबर के पॉइंट में आपसे एनआईसी पूछा जाएगा। अगर आपके पास एनआईसी कोड ना हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके आप हमसे अपना बिजनेस का एनआईसी कोड यहाँ पे पता कर सकते हैं, जिसकी जो सर्विस हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे कुछ भी 3 से 4 वर्ड आप यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग डालता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा आपसे यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी आपका काम हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो एनआईसी कोड है ये 2 डिजिट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, 4 डिजिट वाला भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो 5 डिजिट का है आपको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा आपके हिसाब से। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी एक्टिविटीज का यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका एक ही तरह का काम है तो आप एक ही एक्टिविटीज रहने दीजिए। अगर आपका एक से ज्यादा काम है तो आप एक से ज्यादा डाल सकते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट के केस में मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लीगल सर्विसेज का यहाँ पे डालता हूँ और मुझे यहाँ पे ऐड मोर एक्टिविटीज यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मेरे जो भी दोनों है ये वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। इसके बाद 90 नंबर के पॉइंट में यहाँ से पूछा गया कि आपकी फार्म या आपकी कंपनी के अंदर कितने लोग काम करते हैं। तो आपको अपने आप को गिन कर यहाँ पे एंटर करना है कि भाई आपके पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने और अदर कितने हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो प्रीवियस ईयर 21-22 का जो रिटर्न डाउन वैल्यू था वो यहाँ पे कितना था। अगर आपको मालूम हो तो आप वहाँ पे डाल दीजिए, अगर आपको मालूम ना हो तो आप इनको सिंपली 0 0 रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसके अलावा जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ से अगर जैसे आपने आईटीआर फाइल की होगी तो ये आपका टर्नओवर ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की होगी तो आप यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ से 22 नंबर से 26 नंबर तक कुछ आपसे यहाँ से बेसिक चीजें पूछी जाएगी। जैसे आप जो गवर्नमेंट का जैम पोर्टल होता है आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। इसके आपको अलावा आपको टीआरडीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है तो ठीक है, और अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कीजिएगा। एमसीएस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ठीक है, वरना रहने दीजिएगा। इसके अलावा एनआईसी 2 के ऊपर आप वो करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, वरना आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस के लिए फ्री डोमेन और बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए तो आपको यहाँ पे यस पे सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आपसे यहाँ से पूछेगा, तो जो आपने डिटेल्स ऊपर एंटर की है उनकी व्यापी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। तो आपका जो भी पड़ता हो आपको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, और आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपसे अगर आपकी कुछ मिस्टेक होगी तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अपने मेल में तो अपने 5 जो भी अपना था नंबर अपने डाल दिया था, पर अपने फीमेल और अदर्स में अपने कुछ भी नंबर नहीं डाला था। अगर आपके पास कोई फीमेल काम नहीं करती तो आपको यहाँ पे 0 एंटर जरूर करना है, और आपको अन्य में भी 0 एंटर जरूर करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सबमिट गेट एंड फाइनल ओटीपी फिर से क्लिक करना है, और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पे आपके पास ये ओटीपी आया है, आपको ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और जो भी आपका कैप्चा कोड हो आपको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, और आपको फाइनल सबमिट पे आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको जो आपने डेटा दिया है वो सही है, एग्जैक्ट है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो आपको कैंसिल पे क्लिक करके आपको अपना डेटा चेंज कर लेना है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसे अभी ओके पे क्लिक कर देते हो और इन फ्यूचर आप अपनी कुछ ही डिटेल्स चेंज करना चाहते हो तो आप कुछ ही डिटेल्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अपने प्लांट ऐड करना, आपके पास कितने एम्प्लॉइज है उसका नंबर आपको ऐड करना, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको चेंज करना, कुछ ही चीजें आप लिमिटेड चीजें ही आप यहाँ पे फ्यूचर में चेंज कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो कर जाए। इस बाद आपको सिंपली फिर से ओके पे क्लिक करना है, और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। इसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सिंपली प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आपका जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको वो यहाँ पे एंटर करके मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो भी ओटीपी है आपको वो यहाँ पे सिंपली डाल के आप अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है आप सिर्फ सर्टिफिकेट या फिर आप सर्टिफिकेट विद एनेक्जर दोनों आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको भी हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही रीजनेबल रेट प्राइस पर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करके विद इन 10 से 15 मिनट्स आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।